राधे राधे दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। सबसे पहले इससे पहले की कथाएं सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए आश्विन मास महात्म्य में आगे की कथा। श्री भगवान कहते हैं, हे सुमुखी, अब मैं छठे अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ। इसे सुनने वाले मनुष्यों के लिए मुक्ति बहुत ही सहज हो जाती है। गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठान अर्थात पैठण नामक एक विशाल नगर है, जहाँ पर मैं पीपले के नाम से विख्यात होकर रहा करता हूँ। उस नगर में जनश्रुति नामक एक राजा रहा करते थे, जो भूमंडल की प्रजा को सबसे प्रिय थे। उनका प्रताप मार्तंड मंडल के प्रचंड तेज के समान जान पड़ता था। प्रतिदिन होने वाले उनके यज्ञ के धुएं से नंदनवन के कल्पवृक्ष इस प्रकार काले पड़ गए थे, मानो राजा की असाधारण दानशीलता देखकर वे लज्जित हो गए हों। उनके यज्ञ में प्राप्त पुरुडाश के रसास्वादन में सदा आसक्त होने के कारण देवतागण कभी भी प्रतिष्ठानपुर को छोड़कर बाहर जाते नहीं थे। उनके दान के समय छोड़े हुए जल की धारा प्रताप रूपी तेज और यज्ञ के धुएं से पुष्ट होकर मेघ ठीक समय पर वर्षा किए करते थे। उस राजा के शासन काल में खेती में होने वाले 6 प्रकार के उपद्रवों के लिए भी थोड़ा सा भी स्थान मिलता ही नहीं था, और अच्छी नीतियों का चारों ओर से प्रासर हुआ करता था। वे बावली, कुएं और पोखरे खुदवाने के बहाने मानो प्रतिदिन पृथ्वी के भीतर की निधियों का अवलोकन किया करते थे। एक समय राजा के दान, तप, यज्ञ और प्रजापालन से संतुष्ट होकर स्वर्ग के देवता वर देने के लिए धरती पर आए। वे कमल नाल के समान उज्जवल हंसों का रूप धारण कर अपने सुंदर पंख हिलाते हुए आकाश मार्ग से चलने लगे। बड़ी उतावली के साथ उतरते हुए वे सभी हंस आपस में बातचीत भी करते जाते थे। उन्हीं में से एक भद्राक्ष आदि 2-3 हंस बड़ी तेजी से उड़कर आगे निकल गए। तब पीछे वाले हंसों ने आगे जाने वालों को संबोधित करके कहा, अरे भाई भद्राक्ष, तुम लोग तेजी से आगे क्यों गए? यह मार्ग तो बड़ा दुर्गम है, इसमें हम सबको साथ मिलकर ही चलना चाहिए। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? यह सामने ही पूर्णमूर्ति महाराज जन का तेज पुंज अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकाशमान हो रहा है। उस तेज से भस्म होने की आशंका है, इसलिए सावधान होकर चलना चाहिए। पीछे वाले हंसों के वचन सुनकर आगे वाले हंस हंस पड़े और ऊंचे स्वर से उनकी बातों की उपेक्षा करते हुए कहने लगे, अरे भाई, क्या इस राजा जनश्रुति का तेज ब्रह्मावादिनी नहीं है? राजा जनश्रुति अपने ऊंचे महल की छत से उतर गए और सुखपूर्वक आसन पर विराजमान होकर अपने सारथी को बुलाया। उन्होंने कहा, जाओ, महात्मा रक को यहाँ लेकर आओ। राजा का ये अमृत के समान वचन सुनकर मह नामक सारथी बहुत प्रसन्न हुआ और नगर से बाहर निकल गया। सबसे पहले उसने मुक्तिदायिनी काशीपुरी की यात्रा की। उसके बाद वह वहां पहुंचा जहां जगत के स्वामी भगवान विश्वनाथ मनुष्य को उपदेश दिया करते हैं। इसके बाद वह गया क्षेत्र में पहुंचा जहां प्रफुल्ल नेत्रों वाले भगवान गदाधर संपूर्ण लोगों का उद्धार करने के लिए निवास किया करते थे। इसके बाद नाना प्रकार के तीर्थों में भ्रमण करता हुआ सारथी पापनाशनी मथुरापुरी पहुंचा। यह भगवान श्री कृष्ण का आदि स्थान था, जो परम महान और मोक्ष प्रदान करने वाला है। वेद और शास्त्रों में वह तीर्थ त्रिभुवन प्रति भगवान गोविंद के अवतार स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। नाना प्रकार के देवता और ब्रह्म ऋषि वहां का दर्शन किया करते हैं। मथुरा नदी कालिंदी अर्थात यमुना नदी के किनारे शोभा पाता है। उसकी आकृति अर्धचंद्र के समान लगती है। वहां 12 वन है, पवित्र वृक्षों और लताओं से घिरा हुआ। गोवर्धन पर्वत के होने से मथुरा मंडल की शोभा और भी बढ़ गई है। वह ब्राह्मणों के शास्त्र आलाप सुनकर मनुष्य भी सुंदर वाणी और पदों का उच्चारण करते हुए देवता के समान हो जाते हैं। सारथी ने महात्मा रक को छोटे वाहन में बैठा हुआ देख राजा के बताए हुए चिन्हों से उसने शीघ्र ही उन्हें पहचान लिया और उनके चरणों में प्रणाम कर कर कहा, हे ब्राह्मण, आप किस स्थान पर रहते हैं? आपका पूरा नाम क्या है और आप यहाँ किस लिए ठहरे हुए हैं? महात्मा रक ने कहा कि वह पूर्ण काम है, उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, फिर भी कोई उनकी मनोवृत्ति के अनुसार सेवा कर सकता है। सारथी ने राजा को यह समाचार सुना दिया। राजा ने गाड़ी, मोती के हार, अच्छे वस्त्र और एक शस्त्र गोवे लेकर यात्रा प्रारंभ की और महात्मा रक को प्रदान किया।
महात्मा रक ने राजा को बताया कि वे प्रतिदिन गीता के 6 अध्याय का जप करते हैं। राजा ने यत्न पूर्वक महात्मा रक से गीता के 6 अध्याय का अभ्यास किया और मोक्ष की प्राप्ति हुई। अब सुनिए दानवीर कर्ण और इंद्र की दिव्य शक्ति की कथा। जो देवराज इंद्र ने उसको कवच और कुंडल के बदले प्रदान की थी। महाभारत में देवराज इंद्र ने कर्ण से उसका कवच और कुंडल मांगे तो बदले में एक दिव्य शक्ति कर्ण को दे दी। देवराज इंद्र ने कर्ण से कहा था, इस शक्ति का उपयोग जिस पर भी करोगे वह अवश्य ही मर जाएगा, लेकिन ध्यान रहे इस शक्ति का उपयोग सिर्फ एक ही बार कर सकते हो। कर्ण ने यह दिव्य शक्ति अर्जुन के लिए संभाल कर रखी थी। श्री कृष्ण भगवान यह सब जानते थे, इसलिए युद्ध में उन्होंने भीम के पुत्र घटोत्कच को भेजा। उस समय घटोत्कच का प्रहार इतना भयानक था कि दुर्योधन की ओर से कोई भी योद्धा उसे वश में नहीं कर पा रहा था। तब दुर्योधन ने कर्ण से कहा, कर्ण, इंद्र द्वारा दी गई शक्ति का उपयोग करो और इस राक्षस को मार डालो, नहीं तो यह पूरी कौरव सेना को आज ही नष्ट कर देगा। कर्ण ने दुर्योधन और सबकी बात मानते हुए उस दिव्य अस्त्र से घटोत्कच का वध कर दिया। पांडव बहुत दुखी हुए, लेकिन उस समय भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते और प्रसन्न दिखे। अर्जुन यह देखकर चकित हो गए। उन्होंने पूछा, हे मधुसूदन, भीम का पुत्र मारा गया है, सभी दुखी हैं, लेकिन आप इतने प्रसन्न क्यों? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, अभी तुम्हें यही दिखाई दे रहा है कि कर्ण ने घटोत्कच को मारा है, लेकिन असली सत्य यह है कि घटोत्कच ने कर्ण को मार डाला है। इंद्र ने कर्ण से कवच और कुंडल तो पहले ही ले लिए थे, अब उसके पास सिर्फ वही एक दिव्य शक्ति थी। आज कर्ण ने उसे घटोत्कच पर उपयोग कर लिया। अगर यह शक्ति उसके पास युद्ध तक रहती तो उसे जीत पाना किसी के लिए भी असंभव था। पूरे पांडव सेना भी उसका मुकाबला नहीं कर पाती। अब कर्ण के पास कोई दिव्य शक्ति नहीं बची है और अब युद्ध में उसे पराजित करना संभव है। कर्ण को हराए बिना यह युद्ध जीत पाना मुमकिन ही नहीं था। यही कारण था कि भगवान श्री कृष्ण उस समय प्रसन्न थे। इसके बाद आता है दानवीर कर्ण का यह करुणामय स्वागत, जिसमें वह अपने जीवन की विडंबना, अपनी तकदीर और अपनी नियति पर प्रसन्न करता है। कर्ण ने कहा, जन्मा जाने कहाँ पला पददलित सूत के कुल में, परिभ्रष्ट देव से हो निराश वन में रघुपति तक धाया। भक्ति की पर बदले में शाप भयानक पाया, और दान दान जिसके कारण ही जग में ख्याति को पाया। आज विघ्न सामने विजय के मार्ग में खड़े हैं, ब्रह्मा के हित उचित पर क्या यही छलना था? हवा में आहुति डालते डालते स्वयं मुझे ही जलना था। और अब सुनिए वृंदावन की माटी की अद्भुत कहानी। वृंदावन की उस पावन भूमि पर 2 सखियां रहती थी, शोभा और कीर्ति। शोभा का रूप इतना मनमोहक था कि वह जहाँ भी खड़ी हो जाती वहाँ का वातावरण उज्जवल हो जाता, और कीर्ति का स्वभाव इतना मधुर और दिव्य था कि उसके आने मात्र से वातावरण में माधुर्य और शांति भर जाती। दोनों सखियां श्री कृष्ण के सानिध्य में रहती थी। उनकी हर लीला, हर रास, हर क्रीड़ा की साक्षी बनती थी। एक दिन दोनों ने मिलकर सोचा, हम भी अपने जीवन को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दे। तब शोभा ने कहा, मैं अपना रूप, अपनी छवि, अपनी आभा सब श्री कृष्ण को समर्पित करती हूँ। और कीर्ति ने कहा, मैं अपनी वाणी, अपनी मधुरता और अपना माधुर्य सब श्री कृष्ण को समर्पित करती हूँ। कहते हैं तभी से वृंदावन की माटी, शोभा और कीर्ति का वास हो गया। इसलिए आज भी जो भक्त वृंदावन की धूल को अपने माथे पर लगाता है, उसे रूप की शोभा और वाणी की कीर्ति सहज ही प्राप्त हो जाती है। वृंदावन की माटी में यही चमत्कार है। यह माटी साधारण नहीं बल्कि श्री कृष्ण की लीलाओं और उनकी कृपा का साक्षात प्रतीक है। और इस तरह आपने सुनी दानवीर कर्ण के व्रज की कथा और वृंदावन की माटी की शोभा और कीर्ति की अद्भुत लीला। हरिनाम संकीर्तन के साथ अब हम आगे की कथा अगले भाग में सुनेंगे। तब तक के लिए राधे राधे श्याम।